नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या यकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए साधना पंचकम के हम लोग अगले सोपान में चलते हैं। कल हम लोगों ने साधना पंचकम के 26 सूत्र 26वां सोपान तक देखा था। आज अगला सोपान हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए श्लोक के चैंटिंग करते हैं। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्। पिछले 2 दिन से हम लोग एक सन्यासी, एक निधिध्यासन करने वाले साधक के बारे में, उसकी कुछ दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो आदमी अपने आप को केवल ब्रह्म देख के उसी में रमना चाहता है, उसकी बाहर की जीवन बहुत सिंप्लीफाई हो जानी चाहिए। हमारी शरीर की आवश्यकताएं अगर हम उनको केटर करते रहते हैं तो इसका कोई अंत नहीं होता है। इससे इतनी वैरायटी होती है, इतनी विविधता होती है, इतनी विविध अनुभूतियों की संभावना होती है कि हर संसारी आदमी उसी में उलझा हुआ है। हम सब लोगों को भोजन करना होता है अपने शरीर के लिए। भोजन हमारे जीवन के लिए है, यही सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन उसके उपरांत इन्हीं चीजों में इतना आकर्षण, टेस्ट, रुचियां, विविध अनुभूतियां होती हैं कि कई लोगों का जीवन खाने के लिए ही हो जाता है। भोजन जीवन के लिए नहीं है, जीवन खाने के लिए हो जाता है। और उसके बाद देखिए क्या टनाटन दुनिया भर के रोग आ रहे हैं। ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों को कहा जाता है, बताया जाता है कि भारत देश वर्ल्ड में डायबिटीज का कैपिटल बन गया है। इतना ज्यादा भोजन पानी में असंतुलन। देखिए डायबिटीज बेसिकली मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम है। हमारा खाना और हमारा पचाना, इन दोनों चीजों में संतुलन न होना, यही मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोगों का देश ही नहीं, विदेशों में भी अनेकों जगह देखिए, अमेरिकन वगैरह को देखिए, तो मोटे हो जाते हैं वो भी। कि ये सब चीजें
ऐसे ही सिद्धांत बन जाता है कि जीवन ही खाने के लिए। यहां तक कि लोगों के न्यूज रूम में देखो तो सदैव हाथ में कॉफी। अरे भैया कितनी कॉफी पीते हो? इंटरव्यू लेते लेते भी पहले कॉफी ले आओ। हमने सुना है कि अनेकों क्लासरूम्स में कॉफी लाने की अनुमति है। टीचर पढ़ा रहा है, वो हाथ में जो है कोक के ग्लास लिए हुए है। तो इस प्रकार की ये जो अनुमति, ये जो यहां पे व्यवस्था, ये बात निश्चित रूप से है कि खाने पीने की एक बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हम मनुष्य के पास उपलब्ध हैं, बड़ी वैरायटी उपलब्ध है। लेकिन ये भोजन जीवन के लिए होना चाहिए कि जीवन भोजन के लिए होना चाहिए, ये संभावना है। क्योंकि आम मनुष्य के जीवन में संभावना है, और हम भी पहले आम मनुष्य ही थे। अगर आज भगवत कृपा से इन सब आध्यात्मिक ज्ञान को सुन रहे हैं और इन्हीं सब चीजों के बारे में हमको रुचियां हो रही हैं, तो ऐसे संस्कार, ऐसी प्रेरणाएं, ऐसी रुचियां मन में होना, ये बड़ी स्वाभाविक बात है। ऐसा व्यक्ति, ये भी देखो, इतनी बुद्धिमत्ता है, इतनी निष्ठा है कि वो यहां तक पहुंचा। वो सत्संग के लिए अनेकानेक चीजें छोड़ छाड़ के सत्संग में जाने लगा, गुरु आश्रम में रह के सेवा करने लगा, शास्त्र का गहराई से अध्ययन करने लगा और उसी के ऊपर ध्यान करने लगा। ये सब चीजों से गुजर के आदमी जो आ रहा है, वो यहां पे अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान भी प्राप्त हो गया और उसके अंदर अब निष्ठा उत्पन्न करना चाहता है। वैसे बहुत ज्यादा हम लोग जो है किसी को नियम में नहीं बांधते हैं। अनेकों यहां पे संप्रदाय हैं जहां पे भोजन पानी के नियम बहुत कड़क होते हैं। तो विशेष रूप से हम लोग देखें, यहां पे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। इन लोगों को देखते हैं तो इन लोगों को इनके नियम, कड़क नियम, तपस्विता का, भोजन का बड़ा आदर होता है। इतनी घोर तपस्या कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों के वैदिक धर्मों में इतनी घोरता नहीं है। यहां पर देखिए, नियम में नहीं बांधते हैं, यहां बता देते हैं कि देखिए आपका जीवन क्या है। अब आपको ये बात पता लग गई है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, इस बारे में संशय नहीं रह गया, अनुभूति हो गई। और अब तो वो फेज चल रहा है, आप भ्रमण कर रहे हैं। एक समय गुरु आश्रम से भी आदमी पढ़ के चला जाता है। परिव्राजक लोग, वो लोग होते थे कि अध्ययन करके अब निकल जाते हैं। अपने साथ में कोई ऊपर आपके ऊपर अंकुश नहीं है। जो परिव्राजक है स्वतंत्र है, कहां जा रहा है, कहां सो रहा है, खा रहा है। और ऐसे समय उसके विवेक के ऊपर ही भरोसा करना है। वो खुद स्वेच्छा से आया है, इसीलिए बहुत ज्यादा नियम की जरूरत नहीं होती। हम लोगों को नहीं लगता है, जिसको लगता है हम उसका आदर करते हैं। कोई व्यवस्था है, कोई संप्रदाय है, वहां बहुत कड़क नियम रखते हैं। कहीं भूल से भी देह के प्रति आत्मभाव न उत्पन्न हो। अरे देह के प्रति आत्मभाव न उत्पन्न हो, ये विवेक की बात है, ये समझने की बात है। ये देह डिक्टेट नहीं करता है, ये बाहर का दृश्य डिक्टेट नहीं करता है, बाहर के विषय डिक्टेट नहीं करते हैं। आपका विवेक डिक्टेट करना चाहिए। ये पक्ष वैदिक धर्म का है। लेकिन हां, जो बाहर के अनेकानेक संप्रदाय हैं,
उन लोगों से हम लोगों को सीखने को मिलता है। हमको याद आता है कि हाँ देखो, अगर हम थोड़े भी कॉम्प्लेसेंट होते हैं, देह के मामले में थोड़े ढीले पड़ते हैं, तो इसके बड़े दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। और इसीलिए अनेकों संप्रदायों के आचार्य लोगों ने, महात्मा लोगों ने, उनके आदरणीय गुरुजनों ने ऐसे कड़क नियम बनाए कि कोई भूल से भी उसमें फंसे नहीं। तो ये चीजें जो है अनेकों संप्रदाय में है। हम लोगों के हिंदू धर्म के सन्यासियों में है, बौद्ध धर्म के भिक्षुकों में है, जैन धर्म के भी साधुओं में है। विशेष रूप से ये तीन ज्यादा प्रधान है। इस सब जो है अध्यात्म को मानने वाले सभी लोग, आत्म के ज्ञान को एम करने वाले, और अपनी अपनी समझ के अनुसार ये लोग कोई भी साधना पथ पे चलते हैं। तो बाहर के जो दैनंदिन जीवन में भोजन पानी आदि के जो नियम है, इस लेवल के ऊपर सब समान हो जाते हैं आके। हाँ, कोई बहुत कड़क है, कोई थोड़े लिबरल है, इतना ही फर्क होता है। कोई कम लिबरल है तो कम ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। ज्ञान का बाहर के नियमों से बहुत कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि जब बहुत ज्यादा नियम में बांधो तो हमको विवेक पे तो शंका होती है। अगर इसको नियम नहीं डालो तो क्या होगा? अरे ये तो फिसल जाएगा भाई, ये फिर से जो है अनेकों चीजें भोजन पानी में आसक्त तो हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। इसी डर की वजह से नियम हो रहा है ना। उस डर को, संभावित डर को दूर करने के लिए या तो बाहर हम नियम में बांधे या अपनी बुद्धि में विवेक जगाए। तो यहां पे जो पथ अपनाया जाता है वो पार्शियल नियम भी रहता है और साथ साथ अंदर विवेक की प्रधानता रहती है। ये हम लोगों के हिंदू धर्म के साधुओं का लक्षण होगा। तो ऐसे लोगों का हम लोग ध्यान दें। हमारे लिए बाहर के दूसरे धर्म संप्रदाय वो प्रधान नहीं है। इस समय हम लोग चिंतन कर रहे हैं शंकराचार्य जी एक निधिध्यासन वाले व्यक्ति को कैसे लाइफस्टाइल के लिए बता रहे हैं। तो उसको बताया जा रहा है कि देखो, शरीर में इसकी देखभाल करना चाहिए, और जब भूख लगती है तब खाना खाना, जब तक भूख नहीं लगती है तब तक मत खाना। कई बार बीमारी हो जाती है, यहां पर भी कुछ साधक लोग आते हैं, उनका पेट खराब हो गया। यहां हमारे कुछ स्वामी जी लोग आते हैं तो उनको बताया कि आज पेट खराब है महाराज हमारा, पता नहीं कुछ खाने में आ गया, जाने अनजाने में कोई प्रदूषित चीज आ गई तो लंघनम, बोलते हैं आज हम कुछ नहीं खाएंगे। महाराज थोड़ा खा लो ना, प्रोटीन जाएगा और फिर मिनरल जाएगा, कार्ब जाएगा, इतना खाना चाहिए। कुछ नहीं खाना चाहिए। आज हम कुछ नहीं खाएंगे, आज हम कमरे में विश्राम करेंगे जाके। शरीर को स्वतः ठीक होने के लिए हम छोड़ देंगे। बड़ा अद्भुत शरीर है। हर रोग दिखाता है कि यहां कुछ असंतुलन हो गया है, और संतुलन खुद उत्पन्न कर देगा। इसीलिए यहां हमने देखा एक विदेश से आया सन्यासी, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा था। अब उसको सर्दी जुकाम हो गया। अब हमने फटाफट जो है बोला, भाई तो हमारे आश्रम में आए हो, बाहर से हमारे गेस्ट हो, और विदेश से आता है तो जिम्मेदारी कुछ ज्यादा हो जाती है। बेचारा घर छोड़ छाड़ के इतनी दूर आया है, तो उनको दवाई ववाई ऑफर करी। बोलते नो स्वामी जी, आई विल नॉट टेक एनी मेडिसिन,
बोला यार कुछ तो खा लो, यहाँ पे खराब हो जाएगी हालत, ज्यादा बीमार हो जाओगे, और कुछ अति हो गई मर मरा गए तो यार हमारे ऊपर आएगी बात, यही आके तुमको मरना था क्या? खा लो, दवाई खा लो। अच्छा बताइए कौन सी दवाई है? एंटीबायोटिक। बिल्कुल नहीं खाऊंगा एंटीबायोटिक तो छूंगा नहीं मैं। अब उनके देश में देखिए ऐसी अवेयरनेस है। फिर उनसे बोला अच्छा ये आयुर्वेद का काढ़ा, हाँ ये खा पी लूंगा, स्टीम से सेक लूंगा, आप हमको भाप वगैरह दे दीजिए वो ले लूंगा। तो ऐसे लोगों को जब देखते हैं ना, पता लगता है कि हम लोग शरीर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। शरीर जो है बहुत अच्छी तरीके से अपनी देखभाल कर लेता है। अब जब जानवरों को देखो, जंगल के अंदर, कोई जंगल में जानवरों का अस्पताल है क्या? वहां शेर लाइन में खड़ा हुआ है, हिरण लाइन में खड़ा हुआ है, भैया छींक आ रही है और नाक बह रही है और हमारा आज पेट खराब हो गया है, और कुछ नहीं है। और सब अच्छे ऐसे हट्टे कट्टे चकाचक जीते हैं। हाथी का विशाल शरीर केवल घास खा के, और यहां पे मां चिंतन होता है डाइनिंग टेबल के ऊपर और कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स में। संतुलित खाना क्या होता है? प्रोटीन इतना होना ही चाहिए। हम सोच रहे हैं ये हाथी महाराज ने कितना प्रोटीन खाया होगा, खाता क्या है ये? गाय प्योर वेजिटेरियन। देखो तो सांड, ओ गॉड क्या बलवान होता है। तो ये सब चीजों में कई बार देखा देखी में वो अतियां हो जाती हैं। हाँ, हमको विवेक रखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, शरीर की मिनिमम जरूरतें क्या हैं आइडेंटिफाई करनी चाहिए, और धीमे धीमे सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो जो ऐसे साधु हैं, ऐसे सन्यासी हैं, उनके लिए आचार्य बोलते हैं देखो भूख लगे तब खाना, तो बड़े मुक्त रहोगे, बड़े स्वस्थ रहोगे। एक छोटा सा नियम, जब तक भूख नहीं लगे चलो गाड़ी, कुछ ना कुछ जहां रिसाइकिल हो रहा है, कोई हमारा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, अभी पेट के पास कॉल ही नहीं आई है कि नया इनपुट लाओ, नया भोजन लाओ, तो वेट कर लो, घड़ी से मत खाओ, अब पेट की भूख से खाओ। बाहर के नियम हम लोग के ये हैं कि सूर्य उदय सूर्य अस्त के बीच में खाओ। पूरा जीवन ही उसके बीच में चलता था। ये तो लाइट वाइट आ गई, सब रगड़ा कर दिया उसने, रात को भी दिन हो गया। इसीलिए तो हम किसी समय भी खाने का, लेट नाइट डिनर्स का ये सब करते हैं। ये आ गया है तो मजबूरी मत समझो कि आप लोग भले कर लो, हम लोग तो यहां पे घर में करते ही है। अरे नहीं करो यार तुम लोग भी। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, सूर्य अस्त हो गया उसका छूते नहीं है, आज भी पार्टीज में जाते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं। आपके हाथ में नियम है। आपको ये कन्विंस्ड हो जाए कि हमको जिस समय जो है खाना चाहिए तभी खाएंगे, अरे आपका पेट है, कोई कचरा दान तो है नहीं। इसलिए खाने का नियम किसी हद तक तो सबको रखना चाहिए, लेकिन चलिए हम लोग अपने विषय पे फोकस करते हैं। एक निधिध्यासन वाले व्यक्ति को क्षुद्र व्याधिश्च चिकित्सितां
प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। देखिए क्या नियम रहे थे। खुले मन से नियमों को देखना चाहिए। पहले हम स्वीकार करें नहीं करें, खंडन करें मंडन करें, ये बात की बात है। पहले हर स्टडी में किसी चीज को खुले मन से देखना चाहिए। एक ऐसा यहां पे हम लोगों के मनुष्यों ने, पूर्वजों ने समाज का निर्माण करा था कि कोई ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करना है, उसको ऐसा ऐसा लाइफस्टाइल जीना चाहिए। तो भूख जब लगती है उसको हम एक रोग की तरह देखते हैं। जैसे रोग के लिए दवाई नियमित रूप से दी जाती है, डिसिप्लिन से दी जाती है, कोई राग द्वेष नहीं है। अन्यथा अनलेस कोई बहुत ही रोग वोग हो तो वहां पे नैमित्तिक स्थिति बन जाती। हमको जो है यह भोजन करना चाहिए, आपका पेट बताएगा। तो वहां पे औषधि की तरीके से थोड़ा भोजन जरूर ले लो। और ये कितनी बढ़िया बात थी, भिक्षा से लो। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, भिक्षा जिस समय साधु व्यक्ति लेता है, सब हमारे लोग हैं, सबके प्रति अपनापन रखता है। ये कैसे बड़ा हो गया संसार। अगर हमको सर्वात्मा बनना है तो कम से कम यहां व्यवहार में भोजन पानी के लिए सबके प्रति अपनापन तो रखें। हाँ, विवेक की जरूरत है। कहीं पर कोई बहुत ही शाकाहारी लोग हैं, कहीं शाकाहारी लोग नहीं हैं, कोई धर्मात्मा हैं, कोई धर्म मूल्य का नहीं ध्यान रखते हैं, कोई आसुरी वृत्ति रखते हैं। इतना तो किसी को भी दिख जाता है ना। ऐसे घर को अवॉइड करो और बाकी अपनेपन का इजहार करो, अपने ईगो को किनारे करो, अपनी संकुचित सोच को बाधित करो और हम अपनापन खुद रखेंगे। और जैसे अपने लोगों से बड़े प्रेम से आचरण करते हैं, अपनी मम्मी से, अपने पिताजी से, अपने माताजी से और अन्य जो भी घर के लोग हैं उनसे बोलते हैं ना, भूख लगी है कुछ खिलाइए, वैसे ही इन लोगों से जाके प्यार से बोलो, माताजी भिक्षा दीजिए। और फिर अलर्ट रहना, सेंसिटिव रहना। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आग्रह नहीं करना, समझ जाना कि कोई प्रॉब्लम है, उनको ही क्षमा याचना करके आगे निकल जाओ। और अगर कई घरों में नहीं हो रहा है तो उस दिन ड्रॉप भी कर दो, कहीं से जल वल ले लो, कहीं से फल वल मिल जाए तो उसी से काम चला लो। देखिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी बाहर की आवश्यकताएं मिनिमाइज हो। भोजन पानी की भी जरूरत है, यद्यपि देखभाल करनी चाहिए, हमारी पसंद की बात नहीं है। देह की देखभाल करना परम आवश्यक है, वो भी इस नियम के अंतर्गत बात बताई जा रही। इस देह का किसी और के लिए भी प्रयोजन है, इसलिए देह की देखभाल करनी चाहिए। तो ये था कल का 26वां सूत्र। आज जो है वो आगे हम लोग बढ़ें। इसमें क्या कहते हैं? स्वाद्वन्नम न तु याच्यताम। यहां तक स्वादु अन्नम न याच्यताम। आप याचक हैं, याचक को जो है भोजन पानी के लिए समाज पे आश्रित होते हैं।
इनको अपना जो है किचन बनाना, ये सब रखना, विशेष रूप से निधिध्यासन के लोगों को ये अलाउड नहीं है। ऐसा लाइफस्टाइल जीना चाहिए कुछ समय कि आपके पास किचन ना हो। किचन ही नहीं होगा ना तो विकल्प ही नहीं होगा। और अपने भोजन पानी की चिंता मत करो। कभी देखिए ऐसा हुआ है ना, आज खाना ही नहीं बनाना है, सब लोग कितना फ्री हो जाते हैं। अगर किचन से फ्री हो जाओ तो कितना लोग फ्री हो जाते हैं। कभी हम जो है टाइम का मैनेजमेंट का विचार करें, टाइम का ऑडिट करें। हम सवेरे से शाम तक हमारा टाइम का यूज कहां हुआ है। घर वालों का, महिलाओं का, घर के पुरुषों का भी। जो घर की देखभाल करते हैं, विशेष रूप से महिलाओं को देखिए, हमको तो दया आती है भाई, और अनुचित लगता है। सवेरे चाय, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद लंच, उसके बाद चाय का स्नैक्स और चाय, फिर उसके बाद डिनर, फिर आफ्टर डिनर वो भी चाय, दूध, वो सब भी। हम लोग को तो खाने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जो माता जी, जो लेडीज बड़ी आत्मीयता, स्नेह और प्रेम से सबके लिए देखभाल करने के लिए वो यहां हम लोगों के जो भोजन की व्यवस्था करती है, आप सोचो एक दिन पुरुषों को खाना बनाने के लिए कहना चाहिए। जहां पे महिलाएं करती वहां उनको ब्रेक दो और आप जाओ। अब पता लग जाता है सब्जी लानी है, सब्जी काटनी है, और उसके उपरांत ये करना है, आटा जो है गूंदना है, चावल भिगोने हैं और दाल भिगोनी है। दिमाग घूमता रहता है, प्लानिंग चलती रहती है, और हमारे पास सब इतने समय की प्लानिंग के बाद थोड़ा भोजन आता है। 10 मिनट में, 15 मिनट में ज्यादा गप्पे मारते हुए खा रहे हो, जो खाना नहीं चाहिए, फोकस करके खाना चाहिए। 15-20 मिनट में खत्म कहानी। आपकी तो कहानी खत्म, उनका देखो, सोचो नेक्स्ट वाले मील में क्या होना है। एंडस। और ये सब करने के बाद इतना जो खाऊ है, परिवार पूरा रोगी बनता है। यही भोजन के वजह से ही रोग बनते हैं। एक हमने जो है वो सूक्ति सुनी थी, बोलते हैं अगर आप भोजन पानी का बहुत ही अच्छा नियम रखें तो दवाई की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर आप भोजन पानी का नियम नहीं रखें तो कोई दवाई काम ही नहीं करेगी। कितनी सही बात है। अगर भोजन पानी का हम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, जितने रोग हैं सब भोजन से आते हैं। आप किसी नेचुरोपैथी के पास गए इलाज करवाने के लिए, सबसे पहले तो इनीमा पे इनीमा देते एक प्रकार का नहीं, अनेकों प्रकार का इनीमा देते हैं। बोलते पहले पेट साफ करो तुम्हारे ये पूरे हाथों में इतना गंद जमा है। बोलते नहीं नहीं, हमारे सवेरे पेट साफ होता है। बोलते हम दिखाएंगे तुमको, इनीमा लो, देखना। एक सज्जन ने हमको बताया, गुरुजी
ऐसा अंदर से काला काला पता नहीं क्या निकल रहा था। हमको तो लग रहा था पेट डेली साफ होता है। बोलते हैं अंदर ये सड़ता रहता है, जमा रहता है, रोग क्रिएट करता है। खाने का नियम हमारे ख्याल से पूरे देश के, दुनिया के स्वस्थता के लिए बहुत आवश्यक। एक मिशन मोड के ऊपर किसी को बताने की जरूरत है। कम खाओ, कैसा खाओ, कितना खाओ। इतनी खाने की जरूरतें दुनिया की कम हो जाएंगी, इतने रोग कम हो जाएंगे, इतने मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, फ्री रहेंगे। ये हम लोग जो है ना यहाँ पे वेदांत आश्रम, वेदांत मिशन, वेदांत का ज्ञान देने का मिशन मोड पे कोशिश करते हैं। हर प्रकार के लेवल पे ज्ञान दो। और जो लोग आके बैठते हैं मोटे ताजे, दिमाग भी मोटा हो गया खा खा के, ज्यादा गहरी बात कर दे तो नींद आने लगती है। बोलते हैं आज का प्रवचन बहुत अच्छा था। मैं बोला क्या बोला? तो बोलते नींद आई बढ़िया। यही अच्छा था। हा? सब खाने की वजह से तामसी हो गए, निरुत्साहित हो गए। सतत बाहर का चिंतन करो। तो हमको सिंसियरली मन में कई बार आता है कि ये तो वेदांत मिशन के बजाय खाना मिशन चालू करना चाहिए। सब हमारे लोग हैं, अपनापन से पता ही नहीं है। और हमारी परंपरा का स्वाभिमान, वो तो पर्वों पे देखो, होली, दिवाली और अभी गणेश पर्व, वो सब आया। परंपरा किस चीज में है? गुजिया बनाने में, सेव तलने में, शक्कर पारे बनाने में, मोदक बनाने में। इन चीजों में परंपरा का ध्यान रखते हैं। तो ये खाना 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 और अपने पेट में हम डालते हैं और उसके उपरांत हमको ही रोग होता है। बाकी के लिए नियम होना चाहिए। कोई लोग कोशिश कर भी रहे हैं, अनेकों लोग बड़ी सेवा दे रहे हैं, अवेयरनेस उत्पन्न करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आचार्य क्या बोल रहे हैं अपने प्रिय शिष्यों को? बोलते हैं भैया जब जाना भिक्षा मांगने के लिए तो माता जी से नहीं बोलना, माता जी कुछ और भी है। ये तो काफी सूखा सूखा दिख रहा है। आप लोग यही खाते हैं? ज्यादा नहीं बोल रहा, इतने पूछ रहे ना। यही खाते हो क्या आप लोग सब लोग? वो बेचारी संकोच में आ जाएगी। बोले बाबा जी को आज कुछ जो है ना और खाना है। बाबा जी अचार दें, चटनी दें आपको थोड़ी सी। अच्छा चलो थोड़ी सी पूड़ी उतार देते हैं आपके लिए। ठीक है उतार दो। और पूड़ी के बाद क्या खाते हो आप लोग? हमको नहीं चाहिए, हम तो पूछ रहे हैं। खाने के बाद फिर क्या खाते हो? बोलते हमारे जी हवा खाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। हमने समझा कुछ मिष्ठान्न भी खाते हो। वैसे हम नहीं मांग रहे, हम तो पूछ रहे हैं। तो अंदाज होते हैं। कई लोग तो बेशर्मी से बोल ही देते हैं, माता जी कभी हलवा भी खिलाओ, ये डेली दाल रोटी खिला देती हो। साधु हैं भाई। तो देखा नहीं है, अनेकों लोग मांगते हैं जब, महाराज जी इतनी देर हो, चाय के साथ समोसा नहीं खिलाओगे? केवल चाय पिलाओगे? हमने सुना केवल चाय पीने से पेट में एसिडिटी होती। ये सुन लिया तुमने? इतनी बात सुन ली है। तो इस टाइप से भैया तुम मत करना कभी।
स्वाद्वन्नम न तु याच्यताम्। ऐसा तुम करोगे ही नहीं, हमको पता है। ऐसे थोड़ी किसी को ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं, ऐसे मूढ़ आदमी, बहिर्मुख आदमी, लोलुप आदमी यहां तक पहुंचेगा ही नहीं कोई। जो यहां तक पहुंचा है उसने बड़ा त्याग, तपस्या, मेहनत से ज्ञान का अर्जन करा है। हमने पर्सनली अपने जीवन में देखा है, कई बार जब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है या कभी कोई कठिन होता है, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मोमेंट्स में हमने ऑब्जर्व करा मन जो है बाहर के सुख मांगता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में भी एक साधु के जीवन में ध्यान कर रहा है, योगी है, लेकिन मोमेंट्स आते हैं कब मन के अंदर बाहर की चीजों की रुचियां जगती हैं, कब जो है याचनाएं होती हैं, ये आप लिए ऑब्जर्व करना। हर समय नहीं होता है। कई बार पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़ा जा रहा है, समय कैसे निकल जाता है हम पता ही नहीं लगता है। भगवान का जो है महिमा का गुणगान गा रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भाव विभोर हो रहे हो, आपको शरीर की याद तक नहीं आएगी उस समय। हम ब्रह्म हैं, इस ब्रह्म के बारे में चिंतन करना, ये सोचना कि हम ब्रह्म हैं, इसका मीनिंग क्या है, अगर बहुत दिल से, ये दिल से करना पड़ता है। बुद्धि नहीं, हमारा मन इन्वॉल्व होना पड़ता है, इमोशंस इन्वॉल्व होनी पड़ती है, भावनाएं इन्वॉल्व होनी पड़ती है, रुचियां इन्वॉल्व होनी पड़ती है। अगर किसी का केवल बौद्धिक चिंतन होता है तो मन तो इन्वॉल्व नहीं होता है ना, तो शून्य हो जाता है, खालीपना लगता है, बोरियत लगती है। ऐसा मन ही बाहर की याचना करता है। हमने खुद अपने जीवन में देखा, ऐसे मोमेंट्स आते हैं। कई बार बहुत अच्छी तरह बाहर इन्वॉल्वमेंट, अंदर इन्वॉल्वमेंट विचार में चल रहा है, क्या खाना है क्या नहीं है विचार ही नहीं आता है। आज आश्रम के अन्न क्षेत्र में क्या बना होगा, कई लोगों को कोई भी चिंता ही नहीं होती, बोलते जो भी होगा पेट भरने के लिए काफी होगा। हमारे गुरुदेव बताते थे कि उनके जो गुरुजी थे वो गांव से भिक्षा मांग के लाते थे और सब कमंडलों में डालते थे। तो वो हाथ में नहीं लेते थे, वो कमंडलों में ही भोजन लेते थे, और वो भी जो है वह गिनती के घर से लेते थे। कोई बहुत ज्यादा दे तो फिर वो हाथ जोड़ के आशीर्वाद देके आगे चले जाते थे। और जितना खाना है, चावल भी, दाल भी, रोटी भी, सब्जी भी, सब कुछ कमंडल। ट्राई करा है आपने कभी? एक ही बर्तन में आपके डाइनिंग टेबल में रोटी, दाल, चावल, सब्जी सभी मिल रहा। उसके बाद वो आते थे गंगा जी के तट पे और थोड़ा सा कमंडलू टेढ़ा करके पानी अंदर ले लेते थे और उसको अंदर हाथ डाल के मिलाते थे। तो गुरुदेव बताते थे, जब पहली बार हमने देखा, बोले ये क्या कर रहे हैं, कुछ जंतर मंतर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और उसमें ऊपर तेल वेल निकल जाता था, मसाला निकल जाता था, सब चीजें निकल जाती थी, और फिर जो बचता था उसको हाथ से, जैसे कई लोग खिचड़ी खाते हैं ना, वैसे उसको मसल मसल के फिर बहुत ही भक्ति भाव से, धन्यता से वो अन्न ग्रहण करते थे।
जब गुरुदेव ने बोला हमारी बारी आई हमें बोला ट्राई तो करना चाहिए, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं तो हम भी ट्राई करें। कोई टेस्ट ही नहीं। वो खुद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ऐसी करी हुई है कि भोजन जीवन के लिए है, जीवन भोजन के लिए नहीं है। वहां पे सिद्धांत थोड़ी चलता है कि अन्न में भी भगवान है, इसलिए भगवान को देखो, भगवान की भिन्न भिन्न वैरायटी देखो। बोलते हैं भाई अभी तुम वैरायटी नहीं देखो, अभी वो सामान्य सूत्र देखो। तुम विविधता नहीं देखो, तुम वो समरसता देखो। सब में एक ही है, वो देखना हमारा गोल है। इसलिए लाइफ को सिंप्लीफाई करो। और एक जगह हमको रुचियां आने लगी तो एक ऐसा साइकिल चालू होता है जिसको गीता में भगवान ने बताया है कि बाहर कहीं पर भी अगर कोई आनंद मिलता है, उसमें हमको भोक्तृत्व की वृत्ति आ जाए, आनंद मिल रहा है। विषय से आनंद मिलने की दृष्टि को कहते हैं भोग दृष्टि। जब विषय हमको बाहर की कोई भी चीज आनंद देती है, सही बात है, अनेकानेक विषय हमको आनंद देते हैं, हमारी इंद्रियों को रोमांचित करते हैं। इंद्रियों का काम ही ऐसा है, विषय को अनुभव करने के समय आनंदमय अनुभूति बने। ईश्वरी व्यवस्था दी कैसी है? आप देखो तो उसमें आनंद आ सकता है, खाओ तो उसमें आनंद आ सकता है, सुनो उसमें भी आनंद आ सकता है, स्पर्श करो उसमें भी आनंद आ सकता है, प्रजनन करो उसमें भी आनंद आ सकता है। तो ये सब चीजों में ईश्वरीय व्यवस्था, सृष्टि देखिए कैसी है, हर चीज आनंदमय हो सकती है, लेकिन बाहर आनंद होता नहीं। स्थायी आनंद बाहर है ही नहीं। विषय खुद नश्वर होता है, इसीलिए हमको वहां पे कुछ नियम लाते हुए अपने को कर्टेल करना चाहिए। तभी तो अंदर हम ध्यान से देखेंगे उसका स्रोत। बाहर विषय में जब आनंद आता है तो आनंद इसलिए आता है, एक तो इंद्रिय का विषय है, दूसरा हमारा अध्यारोप है। उसको वेदांत में कहते हैं शोभनत्व अध्यास। हम धीमे धीमे सोच सोच के उसकी महिमा का गुणगान कर करके उसको ही यहां हुआ बना लेते हैं। हम फैसिनेट हो जाते हैं और तब कोई चीज विषय भोग बन जाता है, एक वस्तु विषय बन जाती है। विषय तब बनती है जब उसमें आनंद देने की संभावना हम खुद निश्चय करते हैं। उसके बाद क्या होता है? तो भगवान गीता के दूसरे अध्याय में 2 श्लोक हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, बोलते फिर तो देखना तुम उसके ऊपर ध्यान करोगे, सोचोगे और सतत बड़े भाव से ध्यान करोगे तो उस चीज के साथ अटैचमेंट होता जाता है। अटैचमेंट ये होता है कि हम उसके वजह से ही पूर्ण होते हैं, अन्यथा हम अधूरे होते हैं। किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट में यही डायनेमिक्स चलती है। और इसीलिए आपको अगर बाहर से कोई बहुत ही रुचिकर चीज दिखी और उसी में हम रमने लगे तो वो चीज विषय बनाने के लिए हमारी प्रक्रिया चलती है।
एक बार अटैचमेंट किसी चीज के साथ हो जाए तो हमारी चिंतन की स्वतंत्रता भी कम हो जाती है। हम हेल्पलेसली उसका चिंतन करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, उसके साथ ही पूर्ण होंगे। और यही प्रक्रिया आगे चलती है। जिसके साथ अटैचमेंट है उसका सोचते रहो, सपना देखते रहो, चिंतन करते रहो, सब अनजाने में होता है। संगात संजायते कामः, फिर बड़ी स्पष्ट इच्छा होती है कि इसकी प्राप्ति करना है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। भोग की दृष्टि रखने से ही ये कहानी चालू होती है अटैचमेंट और कामनाओं की। न दुनिया देती है, न विषय देते हैं, न देवता देते हैं, यह हमारी दृष्टि का खेल होता है। इसीलिए जो शरीर की बेसिक आवश्यकताएं हैं, इसकी पूर्ति के समय भी बाहर जो है वह इस विवेक की प्रधानता रखनी चाहिए कि आपने सुना है, पढ़ा है, मनन करा, चिंतन करा, गुरु के चरणों में बैठ के ये ज्ञान प्राप्त करा कि आनंद का सोर्स क्या है। जो आनंद का सोर्स हो वहां दिलो जान से लगना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, बिंदास किसी चीज में लगो अगर तुमको डेफिनेट है कि इससे आनंद मिलता है। मिलना चाहिए, ये नहीं है भ्रम हो जाए, मोहित हो जाओ। जो आनंद का धाम है, हमारी निष्ठा उसमें होनी चाहिए। इसलिए बाहर कोई रुचिकर हो, टेस्टी हो, स्वादु स्वादुवन्नम स्वाद्वन्नम न तु याच्यताम, होते हैं खाने, ऐसे लजीज खाने होते हैं, उंगली चाटते रह जाओगे। यहां पे एक बार खाओ आके, प्लेट साफ करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी उंगली भी चाट चाट के साफ करोगे और जीवन से प्लेट भी साफ कर दोगे, हमको पता है। आओ तो एक बार, होता है भाई। इन लोगों की R&D ऐसी होती है कि हमारी टेस्ट की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ऐसी प्रस्तुति होती। खाना हो जाए, म्यूजिक हो जाए, स्मेल हो जाए, दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब चीजों में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जो हमारी इंद्रियों के लिए बहुत कंपैटिबल होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। और ज्यादा लोगों की क्रिएटिविटी और R&D उसी में चलती है। खाने में कितनी वैरायटी चलती है, कितनी R&D चलती है, आपको पता है? शेफ बनने के कोर्सेज होते हैं। हम तो सोचते हैं अपने भारत देश में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक कोई खाने की R&D कर ले तो पता नहीं कितने डॉक्टरेट मिल जाए उसको, और बाकी दुनिया तो भी अछूती है। अगर 7 स्टार को बनना है तो 7 कॉन्टिनेंट्स का खाना बनाना आना चाहिए। बड़ा चुनौती लगती है, बड़ा चैलेंज लगता है। लोग बनाते हैं, सीखते हैं जाके। अभी हमारा कोई परिचित है, उनका लड़का बाहर से सीख के आया। हमने क्या सीख के आया? मुझे शेफ बनना। हमने सोचा कोई सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग होएगा, बोलता है कुक, खाना वहां का बनाना सीख के आया। और वो इतना प्रभावित बोलते हैं कि यहाँ ऐसी रिसर्च, ऐसी जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इट वॉज ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस।
तो लोग अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं आपके लिए स्वादवन्नम बनाने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंदी नहीं, स्थायी, एफर्टलेस आनंद, ऐसे एक पॉसिबिलिटी को आप एक्सप्लोर करते हुए उसी में निष्ठा उत्पन्न करनी है, तो आपके लिए ये नियम बहुत आवश्यक है। अगर कोई बाहर से स्वाद अन्नम देता है बगैर याचना के, तो खाएं कि नहीं खाएं? बोलते जरूर खाओ, ईश्वर की वंदना करते हुए खाओ, ईश्वर का गुणगान गाते हुए खाओ, बनाने वाले की क्रिएटिविटी देख के उसका गुणगान खाओ, खुद अपने अंदर भोक्तृत्व का आनंद नहीं लो। जब कोई बहुत आनंद मिलता है तो स्तुति करो, बनाने वाले का गुणगान गाने लगो, उसकी मेहनत देखो, ईश्वर की वंदना करो, और दोबारा खुद मांगना नहीं उस चीज को। स्वाद्वन्नम न तो याच्यताम, ये याचक लोगों के नियम है भाई। अगर सपोज हम स्वाद अन्नम की याचना करते हैं और किसी ने नहीं दिया, किसी के पास बाय द वे नहीं हुआ, अब एक ही घर तो है नहीं, ट्रैवलर हैं, इधर उधर भटकते हैं, घूमते हैं, जिसने नहीं दिया तो उसके लिए आशीर्वाद निकलेगा क्या? अरे यार तुम लोग बनाने नहीं जानते हो, बनाना तो वो जानते हैं। महाराज जी पूरी मेहनत करी है तो लो इतना ही हमारे पास, जितना है उसमें से आपको कितना दिए दे रहे हैं, हाँ ठीक है खा लेंगे। देखो आपकी खुद की डिपेंडेंस हो गई। एक चीज में बहुत ज्यादा विषय में आनंद देखना और उसमें आसक्त हो जाना हमको दूसरी चीजों की ब्यूटी देखने के लिए डिनाई कर देता है। इसीलिए ये आदतें अच्छी नहीं है। जो भोजन आता है, गृहस्थियों को भी बताया जाता है कि घर में भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और वो उनका प्रसाद है ये समझ के खाओ। इतना तो नियम कोई भी रख सकता है ना। आपको खाने की स्वतंत्रता है, बस एक नियम डाल दिया जाता है कि जो भी बनाओ, एक घर के अंदर मंदिर बना लो, वहां भगवान को बैठाया हुआ है तुमने, उनको भोजन कराओगे कि नहीं कराओगे? तो बढ़िया थाली में भगवान के लिए भोजन बना के ले जाओ और आदर से जो है भगवान को अर्पण करना सीखो। एक आध मंत्र होते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को निवेदन करो। और एक बार भगवान को निवेदन कर देते हैं तो वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। और भगवान के प्रसाद में विशिष्टता क्या है? ईश्वर की कृपा, जो भी है उसकी ब्यूटी देखना, जो भी है उसका रसपान करना और ईश्वर का गुणगान गाना। अगर आप हर प्रकार के भोजन को जो है वह बहुत ही प्रेम से सब ग्रहण करें, ऐसा बनाना चाहते हो तो उसमें ये एक छोटा सा नियम चालू करो। भोजन बन जाए, सब लोग बैठ के खाएंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, बस इतना। समय भी इतने समय खाएंगे, सतत नहीं खाते रहेंगे। देखिए आप सब खाने का टेस्ट लेंगे, सबके राग द्वेष होते हैं, किसी को ये पसंद, किसी को वो पसंद। राग द्वेष को तोड़ना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप सब चीज का रस ले पाएंगे। और ये संभव है जब केवल भगवान का उसको प्रसाद बना दो।
फिर हम एक चीज में मात्र स्वाद देखते हुए अटकेंगे नहीं। ये गृहस्थियों के लिए भी हम लोगों के वहां पे धर्मशास्त्र में नियम है, तो सन्यासियों की तो बात ही क्या है। इनको बहुत बोलने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन तो भी कोई नए हो, कोई ऐसे हो, उन लोगों को बता दिया जाता है। तो क्या सूत्र था आज का? स्वाद्वन्नम न तु याच्यताम। जो भी दुनिया है, भोजन है खासकर, तुमको करना आवश्यक है। तो महाराज जी ये याचना नहीं करे तो कैसे लेना है? बोलते हो कल के सूत्र में बताएंगे किस एटीट्यूड से तुमको स्वीकार करना चाहिए, देखना चाहिए। वो भी आचार्य नेक्स्ट सूत्र में हमको दिखाते हैं। नमः पार्वती पतये हर दे। आज का ये प्रवचन प्रायोजित दो लोगों के द्वारा है। एक गुरुग्राम के निवासी श्री नीरज माथुर जी और उनकी श्रीमती जी अनीता माथुर। तो नीरज माथुर और अनीता माथुर जी उन दोनों के एक सुपुत्र थे, शिवम। तो शिवम की जो है वह एक रोग के कारण बहुत बचाने की कोशिश करी गई, नहीं बचा पाए। उसके प्रारब्ध खत्म हो गए। प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं तो कोई ना कोई निमित्त तो बन जाता है, यहां से शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। तो यंग लड़का था और माता पिता का बहुत ही प्रिय था। वो लोग उसके लिए बहुत मेहनत करते रहे, लेकिन देहावसान हो गया। तो आज जो है उसका श्राद्ध का दिन है। तो शिवम के श्राद्ध के संदर्भ में इसी निमित्त से इनके माता पिता ने आज जो है यह आहुति दी है इस ज्ञान यज्ञ में। तो आप दोनों दंपत्ति को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके स्वर्गीय पुत्र को, उसको भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जहां पर भी हो, जैसा हो, और ईश्वर की कृपा का पात्र बना रहे और सतत जो है सदगति की यात्रा उसकी चलती रहे। तो ये एक सज्जन थे और एक दूसरे हैं अहमदाबाद के दंपत्ति, मौलिन और जूही पंड्या। तो दोनों जो है यंग कपल हैं, वेरी डायनेमिक, बहुत ही भगवान की भक्ति से युक्त हैं, और इसी ज्ञान को वो दुनिया में यंगस्टर्स को देता रहता है। मौलिन एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, जो स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट हाउसेस, अनेकों इंस्टीट्यूशंस, हर जगह जाके बहुत ही इंस्पायरिंग टॉक्स देके लोगों को अच्छे अच्छे मूल्य सिखाता है, गीता की भी श्रद्धा उत्पन्न करता है। और जूही भी साथी में उनके कार्य करती। तो इनके जो है वह दादाजी दलपत राम पंड्या जी थे। वो बड़े धर्मनिष्ठ थे, ज्योतिष के बड़े ज्ञाता थे, और हम भी इनसे मिले हुए हैं। तो उनका आज श्राद्ध है। तो पूरे परिवार को उनके दादाजी से बड़ी प्रेरणा मिलती थी, बड़ा आदर करते सब लोग। इसीलिए ये नया जनरेशन भी उन्हीं से ही प्रेरित होते हुए उनके प्रति अपनी आदर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, भगवान से उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं,
और उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे परिवार के ऊपर उनका स्नेह बना रहे। तो उनके दादाजी का, दलपत राम जी का तो श्राद्ध है, और उनकी जो दादी थी मुक्ता लक्ष्मी पंड्या, तो उनके भी स्मरण करते हुए उनके प्रति ये दोनों मोहल्लिन और जूही श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मोहल्लिन और जूही आपको। आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, और जो पथ उन्होंने दिखाया है उसी पथ के ऊपर आप भी चलें और अपने जीवन को सुखी करें, यशस्वी करें, जिससे कि आपके पूर्वज लोग भी धन्य हो। हरि ओम।